Good day to all of you. My name is Harita Sadrani. I am explaining State Board Standard 4th History subject. In this history subject, I have completed 4 chapters. Okay, and today I am going to explain you lesson number 5, the second part. Okay, we have already completed the half of the lesson number 5. So those who have missed my earlier study videos, so kindly subscribe my channel so that you may get the earlier study videos of my too. So if you like my explanation, kindly like it, share it, and subscribe to my channel, and without fail click on the bell icon. So now let's start with our second part of lesson number 5, Shivaji's education. What Veer Mata Jizabai thought Shivaji. In this paragraph, we will come to know about how did Jiza Mata या Jizabai, the mother of Shivaji, brought up his sons. उन्होंने क्या सीख दी अपने बेटे को, और हम ये भी जानेंगे कि जीजाबाई कैसी थी, उनके विचार क्या थे. राइट? Okay, so let's start with this paragraph. Jizabai was not ordinary woman. She was the daughter of the mighty Sardar Lakhoji Rao Jadhav and the wife of brave and valiant Shahaji Raze. So we know that ki Jizabai was a daughter of a very famous Maratha Sardar Lakhoji Rao Jadhav. राइट, एंड ऑल्सो वो एक बहुत शूर वीर बहादुर मराठा सरदार की पत्नी थी. शी वॉज ऑल्सो अ वाइफ ऑफ वेरी ब्रेव एंड वैलेंट मराठा सरदार शाहजी राजे. वैलेंट मतलब सबको पता है ना, फुल ऑफ करेज, नॉट अफ्रेड ऑफ, या हिंदी में बहादुर. राइट? शी हैड इनहेरिटेड the knowledge of politics and warfare from her infancy. Infancy means बचपन से, childhood. Okay? तो जीजाबाई ने युद्ध कौशल, युद्ध नीति या राजनीति के जो ज्ञान है या उसके पाठ है, बचपन से ही सीख लिए थे, क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा था. वो लखोजी राव जाधव की बेटी थी जो बहुत बड़े मराठा सरदार थे. राइट? तो बचपन से ही उनको हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स या राजनीति या वॉरफेयर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई थी. इन her was witnessed a confluence of the martial tradition of famous houses of the Jadhavs and Bhosles. ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखो, शादी से पहले वो जाधव्स की थी, लखोजी राव जाधव की बेटी थी. तो शादी से पहले उनको जो जाधव खानदान या जाधव परिवार या जाधव हाउस के युद्ध नीति या राजनीति के तौर तरीके कैसे फाइट करते हैं, मार्शल मतलब सैनिक कला या सैन्य कला के बारे में उनको पता था. उनकी कैसे टैक्टिक्स है वो उनको पता था. और शादी के बाद जब उन्होंने शाहजी राजे के साथ शादी की, तब वो भोसले घर में आई, भोसले ख़ानदान में आई. अब भोसले ख़ानदान की भी पॉलिटिक्स, राजनीति, वॉरफेयर, युद्ध कला के बारे में भी उनको जानकारी हो गई. तो अब उनके पास इन दो बड़े घरानों के या दो बड़े मराठा घरानों के युद्ध नीति या राजनीति की अच्छी खासी जानकारी हो गई थी. तो कन्फ्लुएंस मतलब संगम या मिलाप उनके यहाँ हो गया था. नॉलेज का एक बहुत बड़ा संगम उनके पास था इन दो खानदानों के पॉलिटिक्स और वॉरफेयर के बारे में. शी वॉज अ फ्रीडम लविंग पर्सन विद अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड. वो एक कैसी इंसान थी? वो आज़ादी प्रिय इंसान थी. उनको आज़ादी पसंद थी और उनको एक प्राइड था. प्राइड मतलब गौरव,
मराठा होने का गौरव था, या जो उनके पास सीख थी उसका गौरव था, आज़ाद विचारों का या आज़ादी पर भी उनको गौरव था. She had learned through bitter experience that however much a Maratha Sardar display valor, it was not appreciated in the court of sultans. Yes, bitter means बहुत कड़वा अनुभव था उनके पास. एक्सपीरियंस, बिटर एक्सपीरियंस में कड़वा अनुभव था उनके पास, या उन्होंने बहुत एक दर्दनाक अनुभव उनके पास था. वो क्या था? उस अनुभव से उन्होंने क्या सीखा कि ये मराठा सरदार, जितने भी मराठा सरदार हैं, फिर चाहे वो भोसलेस हो, जाधव्स हो, निम्बाड़कर्स हो, ये घोरपड़ेज हो, ओके, या मोरेज हो, वो कितने भी बहादुर हो और कितने भी सिंसियरली अपनी नौकरी करते हो, या आदिल शाह के पास या फिर निज़ाम शाह के पास, लेकिन उनके इस बहादुरी को या उनके इस सिंसियरिटी को कभी भी ये दोनों सुल्तान अप्रिशिएट करने वाले ही नहीं है. कभी उनको सही न्याय या मान सम्मान इन दोनों सुल्तानों के दरबार में या नज़र में मिलेगा ही नहीं. She had a voluntary face a shock of her father's murder in the open court at the instigation of Nizam Shah. Yes, उन्होंने एक कड़वा अनुभव क्या था उनके जीवन में, वो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था. जब निज़ाम शाह के इंस्टिगेशन मतलब निज़ाम शाह के उकसाने पर, निज़ाम शाह कैसा था आप सबको पता है, फ्रिकल माइंडेड था, वो गॉसिप पे भरोसा करता था, बहुत ही नैरो माइंडेड था. जब निज़ाम शाह के इंस्टिगेशन मतलब भड़काने पे या प्रोत्साहित करने पर लखोजी राव यादव को मार दिया गया भरे दरबार में, जबकि लखोजी राव यादव एक बहुत बड़े मराठा सरदार और सिंसियर मराठा सरदार थे जो निज़ाम शाह के लिए ही काम करते थे. फिर भी निज़ाम शाह ने उनकी भरी दरबार में हत्या करवाई, उनको मार दिया. इसी के कारण जीजामाता के मन में ये बात बैठ गई कि हम कितना भी कुछ भी करें इन सुल्तानों के लिए, ये हमें उतना मान सम्मान नहीं देंगे, ये हमें कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे. She had resolved that her son शिवाजी would never be engaged in the service of others. उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका बेटा शिवाजी कभी भी दूसरों के लिए काम नहीं करेगा. ओके, लाइक द अदर्स, लाइक उनके पिताजी भी आदिल शाह के लिए काम करते थे, निज़ाम शाह के लिए काम करते थे. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि कभी भी ना मेरा बेटा ना तो मेरे पिताजी की जैसे निज़ाम शाह के लिए काम करेगा और ना ही अपने पिता की तरह वो आदिल शाह के लिए काम करेगा. He would establish the rule of his own स्वराज. मेरा बेटा ही यहाँ पे शिवाजी महाराज या शिवाजी, वो अपना ही रूल एस्टैब्लिश करेगा, वो अपना ही शासन या अपना ही राज्य स्थापित करेगा जो खुद के लोगों से बना होगा, और उसे कहेंगे स्वराज. She was bringing up शिवाजी with that idol. और वो शिवाजी को इसी विचारधारा के अंतर्गत या इसी विचारधारा को मन में रखते हुए बड़ा कर रही थी, या उनका पालन पोषण या उनको सीख दे रही थी. See, this is the image of Jizabai is given in your textbook. Veer Mata Jizabai. Okay. The people living in the Mawal region are called Mawlas. They were loyal, hard-working and quick-footed. No one could surpass them in hardiness. So, the people that live in the region called Mawal in Maharashtra, called Mawlas. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो एरिया है, जो बहुत बड़ा एक एरिया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो मावल नाम से फेमस है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रायगढ़ पहले मावल नाम से जाना जाता था. जो आज का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो पहले मावल नाम से जाना जाता था. तो उस एरिया में जो लोग रहते हैं उस इलाके में उनको कहा जाता है मावड़ास. तो ये मावड़ास कैसे थे? बहुत लॉयल मतलब वफादार, हार्ड वर्किंग मेहनती, क्विक फुटेड मतलब हम बोल सकते हैं बहुत ही ये थे, तेज़ थे, या बहुत ही
काम में बहुत ही फुर्तीले, हम एग्जैक्टली वर्ड अगर बोल सकते हैं तो फुर्तीले थे, तेज थे, और उनको कोई भी दबा नहीं सकता था या उनसे कोई अच्छा नहीं था उनके हार्डवर्क में या हार्डीनेस में। हार्डीनेस मतलब उनकी ज़िद में या उनके ताकत में कोई भी उनसे आगे नहीं जा सकता था। ऐसे थे मावड़ रीजन के मावड़ास। बट दे वर हरास्ड बाय सुल्तान्स रूल्स। लेकिन ये जो मावड़े थे या मावड़ास थे वो बहुत ही परेशान थे सुल्तान्स के रूल से। कौन दो सुल्तान्स? आदिल शाह और निज़ाम शाह। The armies of Sultan used to plunder their village, forcing the people to abandon their places. ये क्यों परेशान थे? क्योंकि ये सब जो सुल्तान थे हमेशा उनके गांवों पर अटैक करते थे, उनके फसलों को बर्बाद करते थे। ओके, प्लंडर मतलब लूटते थे उनको अपनी जगह छोड़ के जाने के लिए कहते थे, गांव खाली करो। ज़बरदस्ती उनको घर से निकाल दिया जाता था, गांव से उनको निकाल दिया जाता था। ओके, एबेंडेंट मतलब छोड़ देना या छोड़ जाना। ओके, अपने घरों से या गाँव से उनको फोर्स करते थे मावड़ास को कि आप छोड़ के चले जाओ। नो बडी केयर फॉर देम, कोई भी उनकी परवाह नहीं करता था, जबकि वो बहुत ही सिंसियर थे, बहुत ही लॉयल थे। ओके, किनकी? मावड़ास की, या जो मावड़ एरिया में लोग रहते थे उनकी। शिवाजी अर्नड टू बी समथिंग फॉर दीज पुअर एंड मिजरेबल पीपल। शिवाजी जो थे उनको बचपन से ये लगता था कि हम इन दुखी और पुअर, गरीब और दुखी, मिजरेबल मतलब जिनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, ऐसे लोगों के लिए कुछ तो करें। यांड मतलब क्या? हम बोलते ना एकदम दिल से उनकी इच्छा थी, वो बहुत व्याकुल होते थे इन लोगों की कंडीशंस को देख के। ऑन रिटर्निंग होम शिवाजी वुड टॉक अबाउट दिस टू हिज मदर। जब भी शिवाजी खेल के घर वापस आते थे या अपनी युद्ध शिक्षा लेकर वापस आते थे या गांव में घूमकर वापस आते थे, तो हमेशा अपनी मदर जीजाबाई के साथ वो इन लोगों की बातें करते थे। किन लोगों की? मावड़ास की। उनके दुख के बारे में, उनके दर्द के बारे में, उन पे होने वाले अत्याचार के बारे में। राइट, हमेशा अपने माँ के साथ बातें करते थे। जैसे आप लोग आपके फ्रेंड्स के बारे में बातें करते होंगे, स्कूल में क्या हुआ बातें करते होंगे, वैसे शिवाजी भी अपनी सब बातें अपनी माता जी जीजाबाई के साथ शेयर करते थे। जीजाबाई वुड से, शिवबा, श्री रामचंद्र इज़ द ancestor of Bhosles. Rama killed Ravana and made his people happy. The ancestors of Jadavs is Sri Krishna. He killed Kans and brought relief to his people. Okay? So, जीजाबाई क्या उनको इनके प्रश्न का उत्तर देती थी कि यू बिलोंग टू भोसले। आप किसके एंसेस्टर्स हो? भोसले के। आपके एंसेस्टर्स कौन है? भोसले है। राइट, और भोसले किस परिवार से बिलोंग करते थे? श्री रामचंद्र के परिवार से, मतलब राम भगवान के परिवार से बिलोंग करते। आपके दादा परदादा रामचंद्र के भगवान रामचंद्र के परिवार से बिलोंग करते। राम ने क्या किया? रावण को मारा और अपने लोगों को खुश किया, या उनको खुशियाँ वापस लेके आए रावण को मार के। वैसे ही जाधव्स, जो आपके नाना नानी का परिवार है, वो किस परिवार से बिलोंग करते थे? वो कृष्ण भगवान के परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी आपके नाना परनाना, उनके नाना नाना नाना, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? कृष्ण भगवान से। मतलब आपके श्री राम और श्री कृष्ण भगवान के परिवार से आप बिलोंग करते हो। कृष्ण भगवान ने कंस को मार के अपने लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाई। रिलीफ मतलब राहत। सबको पता है ना, कंस बहुत ही दुष्ट राजा था, राक्षस वृत्ति का राजा था, और रावण भी एक राक्षसी वृत्ति का ही राजा था। तो राम ने रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस को मार के अपने लोगों को एक मुसीबत से बचाया, उनको राहत पहुंचाई। यू आर द डिसेंडेंट ऑफ बोथ श्री रामा एंड श्री कृष्णा। और उन्होंने ये यू मतलब यहाँ पे शिवाजी, जीजाबाई ने कहा कि आप
दोनों के ही वंशज हो, आप श्री राम के भी वंशज हो और श्री कृष्ण के भी वंशज हो। आपके दादा जो है श्री राम के वंशज है और आपके नाना जो है वो श्री कृष्ण के वंशज है। तो आपके इसमें दोनों भगवानों के वंश का खून दौड़ रहा है, ऐसे उन्होंने बताया। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द विकेट एंड मेक योर सब्जेक्ट हैप्पी। आप भी अपने ये जो शैतान है, ये जो दुश्मन है, विकेट मतलब शैतान, आप भी जो ये शैतान है, जो दो सुल्तान है, सुल्तान की आर्मी है, जो मुग़ल राजा है, जो शाहजहाँ है, उन सबको आप मार सकते हो, उन सब से आप युद्ध करो और अपने लोगों को भी खुश करो। सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, अपनी प्रजा को खुश करो। These words of Jizabai were the source of inspiration to young Shivaji. Which words? These words. That you belong to the family of, or you are the descendant of both Rama and Krishna. So you should also destroy the wickets and make your subject happy. मतलब आप श्री राम और श्री कृष्ण के वंशज हो, तो आपको भी उन्हीं की तरह दुष्टों का संहार करना चाहिए, इन शैतानों को मारना चाहिए और आपकी प्रजा को खुश करना चाहिए। तो ये वर्ड्स जब शिवाजी ने सुने अपने माँ के मुंह से, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिला। इंस्पिरेशन मतलब क्या? उनके एक उत्साह निर्माण हुआ या एक भावना निर्माण हुई कि यस, मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगा, एक प्रेरणा मिली उनको। ओके, ही वुड रिमेंबर द ब्रेव डील्स ऑफ हीरोज ऑफ द पास लाइक रामा, कृष्णा, भीम, अर्जुन। तो जो भी उनको उनकी मम्मी ने, आपको पता है ना, शिवाजी चाइल्डहुड में हमने देखा था कि जीजाबाई उनको रामायण से, महाभारत से या भागवत गीता से स्टोरी कहती थी, राइट। तो उन्हीं का वो वहाँ के जो कृष्ण थे, कृष्ण भगवान, राम भगवान, भीम, अर्जुन, ये उनके लिए कौन बन गए? शिवाजी के लिए हीरोज़ बन गए। और वो भी ये सोचने लगे कि मैं भी इन हीरोज़ की तरह बड़ा काम करूँगा। He thought of them all time, whether asleep or awake. He stands for Shivaji. शिवाजी हमेशा इन ब्रेव हीरोज़, मैथोलॉजी हीरोज़ मतलब पुराणों के जो हीरोज़ थे, राम, कृष्ण, अर्जुन, सुदामा, अश्वत्थामा, भीम, इनके बारे में सोचते रहते थे, चाहे फिर वो नींद में हो या जगे हो। He felt that he too must fight against injustice as they did, and like them destroy the wicked and bring happiness to the subject. उन्होंने भी सोचा कि हमें भी इन्हीं लोगों की तरह इनजस्टिस या जो ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए और जो शैतान है, जो दुष्ट लोग हैं, उनको मार गिराना चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए और मेरी प्रजा या मेरे लोगों में खुशियाँ भरनी चाहिए, उनके जीवन में खुशियाँ भरनी चाहिए। ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज सब्जेक्ट। ही थॉट दैट ही शुड ब्रिंग करेजेस एंड ब्रेव लाइक दिस हीरो ऑफ ओल्ड। उनको भी ये लगा कि उनमें भी, या ही मतलब शिवाजी, उन्होंने ये सोचा कि मुझे भी ऐसे ही जोश के साथ, उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ, करेज, हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरे इस शौर्य के साथ, ब्रेव, ओके, शौर्य के साथ इन हीरोज़ की तरह ही रहना चाहिए और या तो उनकी तरह मुझे फाइट करनी चाहिए। द न्यू रेजिम ऑफ शिवाजी। रेजिम मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन या किंगडम, शासन हम बोल सकते हैं। ओके, इन पुणे जागीर द न्यू रेजिम ऑफ शिवाजी began under the guidance of Jizabai. Shahaji Raze had already made the preparation of these. Now, after returning from Bangalore to Pune, Jizabai started giving the training to Shivaji about the administration or about the work, how to handle the work of जागीर, जागीर को कैसे संभालना है, जागीर का काम कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग जीजाबाई अपने बेटे को दे रही थी, शिवाजी को। ओके, एंड शिवाजी वॉज टेकिंग ऑल दिस ट्रेनिंग वेरी वेल और डूइंग दिस ट्रेनिंग वेरी वेल अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर जीजाबाई। ओके,
शहाजी राजे हैज़ ऑलरेडी डन द प्रिपरेशन ऑफ, शहाजी राजे को पता था पुणे जाने के बाद उनकी वाइफ जीजाबाई क्या करेगी, कैसे करेगी, उनको ये सब पता था। इसीलिए उन्होंने पहले से इन सब की तैयारी करके रखी थी। क्या तैयारी की थी देखते हैं। हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि जब वो बेंगलोर से पुणे वापस आए जीजाबाई और शिवाजी, तब शहाजी राजे ने उनके साथ बहुत कुछ चीज़ें भेजी थी, राइट। उनके साथ खजाना भेजा था, उनके साथ एक सैन्य दल की टुकड़ी भेजी थी, उनके साथ मंत्री भेजे थे, हाथी घोड़े, राइट, नौकर चाकर, बहुत कुछ चीज़ें उनके साथ भेजी थी, राइट। यही प्रिपरेशन था क्योंकि शहाजी राजे को पता था उनकी पत्नी जीजाबाई पुणे में जाने के बाद फिर से मराठा शासन लाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। ओके, सो ये अभी जो प्रिपरेशन था उनमें एक थे कि मंत्री आए थे, बहुत सारे मंत्री, फेमस प्रतिष्ठित मंत्री और टीचर्स भी उन्होंने भेजे थे। तो अब उन मंत्रियों के और टीचर्स के नाम इस पैराग्राफ में दिए हैं। ओके, व्हेन शहाजी राजे सेंट शिवाजी फ्रॉम बैंगलोर टू पुणे, ही सेंट सम very famous and prestigious people with him. When Shahaji Raje sent Shivaji to Pune, उनके साथ उन्होंने बहुत ही पावरफुल, ताकतवर, बहादुर और प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, फेमस, ऐसे लोगों को उनके साथ भेजा था। किसके साथ? शिवाजी और जीजाबाई के साथ, जब वो लोग पुणे आए तब। अब इनके नाम हमको दिए हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में आपको पूछा जाता है। देव सम्राट नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, मणकोजी दहातोंडे सरनोबंत, रघुनाथ बाळ सबनिस, सोनोपंत डाबरी। ये इनके नाम हैं जो मंत्रीगण शिवाजी के साथ पुणे आए बेंगलोर से। ओके, दीज वर ऑल एबल मैन फिट टू एडमिनिस्ट्रेट एन इंडिपेंडेंट किंगडम। ये सब बहुत ही काबिल लोग थे, बहुत ही फिट मैन थे या फिट मंत्री थे जो एक इंडिपेंडेंट किंगडम को हैंडल कर सके। इंडिपेंडेंट किंगडम मतलब जिस पे किसी का शासन नहीं हो, मतलब जो किसी के अधीन ना हो, ओके, जो फ्री हो, जैसे हमारी कंट्री है, फ्री है, ऐसे कंट्री को या ऐसे किंगडम को वो चलाने में बहुत ही माहिर थे, बहुत ही एबल थे। शहाजी राजे हैड एस्पेशली डिप्लोटेड देम टू पुणे टू हेल्प शिवाजी गवर्न हिज जागीर एफिशिएंटली। तो शहाजी राजे ने इन सब लोगों को, ये जो लोगों के नाम हमने पढ़े, उन सब को पुणे क्यों भेजा था? ताकि वो शिवाजी को जागीर की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर सके, सो दैट शिवाजी कैन डू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज जागीर वेरी एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब बहुत अच्छी तरीके से, एकदम प्रॉपरली। ओके, विथ देयर हेल्प शिवाजी बिगैन टू एडमिनिस्ट्रेट हिज जागीर। ओके, इनकी मदद से शिवाजी ने जागीर के कामकाज को संभालना शुरू किया। और इनके गाइडेंस के लिए कौन थी? उनकी माताजी जीजाबाई भी थी। ओके, तो जीजाबाई की गाइडेंस में, इन सब मंत्रियों के प्रॉपर ट्रेनिंग में या उनके भी गाइडेंस में शिवाजी ने एडमिनिस्ट्रेशन, जागीर की एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यभार संभाल लिया। टू अटेंड पीपल्स ग्रेवरेंस, ग्रेवरेंस मतलब उनके कंप्लेंट्स को उन्होंने सुनना शुरू किया, उनके जो दुख है उनको सुनना शुरू किया, या बोलते ना कोर्ट जैसा शुरू किया, जहाँ पर लोग अपनी कंप्लेंट लेके आ सकते हैं, अपनी शिकायतें लेके आ सकते हैं। ग्रेवरेंस मतलब शिकायतें। दोज हु इन्फ्लेटेड इनजस्टिस अपॉन द राइट्स व पनिश, जो भी लोगों को फोर्सफुली इनजस्टिस करते थे उनके ऊपर, उनको पनिश किया जाता था। राइट्स मतलब फार्मर्स, टेनेंट फार्मर्स मतलब बोलते ना मजदूर किसान, जो किसान का खेत नहीं होता है बट वो किसी और के खेत में मजदूरी करते हैं, उनको राइट्स बोला है। तो कोई भी अगर किसी को इनजस्टिस करता है, इन किसानों पे इनजस्टिस करता है, तो उसे
पनिश किया जाता था। इन अ वे शहाजी राजेज जहांगीर वॉज अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इस ऐसे देखा जाएगा तो जो कुछ पुणे में पहले था, जो पूना बर्बाद हो गया था, उसे जीजाबाई के आने के बाद पूरी तरीके से बसाया गया। लोग वहाँ पे आके रहने लगे। वहाँ पर अभी शिवाजी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाला है, जागीर को संभाला है, जागीर के कामकाज को संभाला है। जीजाबाई भी पर्सनली सब पे ध्यान दे रही है। बहुत अच्छे अच्छे मंत्री है जो इन जागीर को संभाल रहे हैं। और अब ऐसा हम कह सकते हैं कि शहाजी राजे की जो जागीर थी पुणे, वो जो बर्बाद हो चुकी थी, अब पूरी तरीके से फिर से बस रही है या फिर से समृद्ध हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज हो रही है। ओके, चेंज होना। द मावड़ास गॉट अ ग्लिप्स ऑफ द फ्यूचर स्वराज। इट वॉज एज इट वर द डॉन ऑफ स्वराज। अब जो मावड़ास थे, मावड़ास पता है ना कहाँ पर है? मावड़ास किसको बोलते हैं? जो मावड़ में रहते हैं, मावड़ रीजन में। और मावड़ रीजन कहाँ पर है? मावड़ रीजन है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक रीजन को, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ही हम बोल सकते हैं। तब क्या बोला जाता था? मावड़। और मावड़ में जो रहने वाले लोकल पीपल्स थे उनको कहा जाता था मावड़ास। अब इन मावड़ास के आंखों में एक उम्मीद जगी, किसकी? स्वराज्य की। ग्लिप्स मतलब झलक मिली। ग्लिप्स मतलब झलक या अ वेरी क्विक लुक, एक झलक दिखाई गई अपने फ्यूचर स्वराज के बारे में। और डॉन मतलब भोर, एक सवेरा उनको दिखा जो स्वराज के रूप में उनके जीवन में आएगा। शिवाजी's marriage. In those days, people married at a very early age. उस ज़माने में बहुत जल्दी शादी होती थी लोगों की, मतलब 10-12 साल में ही आपकी शादी हो जाती थी उस ज़माने में। ओके, सो जीजाबाई सेड वी शुड नाउ गेट शिवबा मैरिड। तो जीजाबाई ने सोचा कि अभी हमें शिवबा की शादी कर देनी चाहिए। देन अ सर्च फॉर अ सूटेबल ब्राइड फॉर शिवबा बिगेन। फिर अभी शिवाजी के लिए एक सूटेबल ब्राइड, एक दुल्हन की तलाश शुरू हो गई। सून शी फाउंड अ गर्ल शी वॉन्ट। शी स्टैंड्स फॉर जीजाबाई। जल्द ही जीजाबाई को एक ऐसी लड़की मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी, या जो ऐसी लड़की मिली जो वो चाहती थी कि उनके बेटे के लिए सही थी। हर नेम वॉज सईबाई। सईबाई केम फ्रॉम द निम्बाड़कर फैमिली ऑफ पल्टन। सईबाई क्या नाम था? तो ये भी एक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेम ऑफ शिवाजीज वाइफ सईबाई, और वो किस खानदान से थी? फ्रॉम विच फैमिली शी बिलोंग्स टू? शी बिलोंग्स टू निम्बाड़कर फैमिली ऑफ पल्टन। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट स्प्लेंडर। जो ये शादी हुई बहुत ही धूमधाम से और एकदम बड़े पैमाने पे इसका सेलिब्रेट हुआ। क्यों ना हो? क्योंकि अब ये किसकी शादी थी? शहाजी राजे के बेटे शिवाजी की। और वो शिवाजी जो फ्यूचर के हमारे राजा होने वाले हैं। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर लेसन नंबर 5, Shivaji's education. Hope you understood my explanation. So please like it, share it, and without fail click on the bell icon so that you will get my latest videos. And also please do the subscription. My channel name is Harita Sadrani. So that's all for today. Take care. Bye bye.